दिल्ली दंगे में मुसलमानों के हक में फैसला सुनाने वाले, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले जज का तबादला कर दिया गया है। जी हां, कड़कड़डुमा में विनोद यादव जो जज लगातार दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस खबर की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, क्योंकि सरकार को ये चीज पसंद नहीं जो उनके खिलाफ आवाज उठाए या फिर जो उनके खिलाफ कोई फैसला सुनाए तो उनका तबादला करवा दिया जाता है। और एक अपील, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि सच्चाई सामने आना जरूरी है। जो दिल्ली दंगे की छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है। महज 2020 फरवरी में हुए दिल्ली दंगे के दौरान कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जिस पर लगातार चर्चा हो रही थी। और क्योंकि हाल ही में दिल्ली दंगे में मुसलमानों के हक में जो लगातार फैसले सुनाए गए, उससे दिल्ली पुलिस जो है बुरी तरीके से बौखला गई थी। क्योंकि अगर बात की जाए हेड कांस्टेबल रतन लाल की, जिनको मार दिया गया दिल्ली दंगे में और मुसलमानों के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ दिया गया, वो लोगों को जमानत दे दी गई और ये कहते हुए कि रतन लाल की मौत में इन लोगों का कोई हाथ नहीं था। और ये भी चीज अगर भूल गए हो तो आपको याद होगा, खासतौर पर पार्षद के भाई ताहिर हुसैन के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे। उनके साथ साथ 3 और मुस्लिम साथियों को उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ जो सबूत दिल्ली पुलिस ने जुटाए थे और बताए थे उसे कोर्ट में पेश करने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे कई फैसले जो हैं विनोद यादव द्वारा चलाए जा रहे थे। और खासतौर पर हाल ही में अगर देखा जाए तो उमर खालिद को लेकर के जो मीडिया की स्क्रिप्ट थी, उसकी भी पोल जो है जज ने खोली थी, जिसके चलते उनके ऊपर ये गाज गिरी है। किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, एक बार पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। वर्ष 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के कुछ मामले में दिल्ली पुलिस की असंवेदनशील और हास्यास्पद जांच की आलोचना करने वाले निचली अदालत के न्यायाधीश राष्ट्रीय राजधानी की एक अन्य अदालत में बुधवार को तबादला कर दिया गया। न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की आलोचना के दौरान ये टिप्पणी भी की थी कि उचित जांच नहीं करने से लोकतंत्र के प्रहरी को पीड़ा पहुंचेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव यहां कड़कड़डुमा जिला अदालत में दंगों संबंधी कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उनका स्थानांतरण राउज एवेन्यू अदालत विशेष न्यायाधीश पीसी कानून के रूप में किया गया है। वे न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट का स्थान लेंगे, जो अब कड़कड़डुमा अदालत में एसएजे का पद संभालेंगे। स्थानांतरित किए गए न्यायाधीशों के नामों की जानकारी देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, माननीय मुख्य न्यायाधीश और इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित पदस्थापन स्थानांतरित किए हैं। महापंजीक मनोज जैन के हस्ताक्षर वाले सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि जिन न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है, उन्हें प्रभार सौंपने से पहले उन मामलों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है जिनमें उन्होंने अपने निर्णय या आदेश सुरक्षित रखे हैं। एसजे यादव ने अपने स्थानांतरण से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए कहा था कि पुलिस के गवाह शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं और विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये टिप्पणी उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले की सुनवाई के दौरान की, जब एक पुलिसकर्मी ने 3 कथित दंगाइयों की पहचान की, लेकिन एक अन्य ने कहा कि जांच के दौरान उनकी पहचान नहीं की जा सकी। यादव ने कहा था, ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है। उन्होंने इस संबंधों में पुलिस उपायुक्त से रिपोर्ट भी मांगी थी। न्यायाधीश यादव ने दंगों संबंधी कुछ मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच से असहमति जताई थी।
तथा असंवेदनशील एवं हास्यास्पद जांच के लिए कई बार उसकी खिंचाई की थी और जुर्माना भी लगाया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में इस मामले में जांच पर नजर रखने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के हस्तक्षेप की मांग की थी। यादव ने सितंबर पुलिस की आलोचना करते हुए कहा था कि विभाजन के बाद दिल्ली में हुए सबसे भयावह सांप्रदायिक दंगों को इतिहास जब मुड़कर देखेगा तो उचित जांच नहीं करने के कारण लोकतंत्र के प्रहरी को बहुत पीड़ा होगी। यादव ने एक अन्य मामले में कहा था कि 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में जांच के मानक बहुत खराब रहे हैं। उन्होंने एक अन्य मामले में कहा था, ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे यादव जो जज थे उन्होंने सवाल उठाए। विनोद यादव जी का स्थानांतरण कर दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया। सवाल यही खड़ा होता है कि जब जब दिल्ली पुलिस गिरने वाली होती है तब रातों रात जजों का तबादला करा दिया जाता है। इससे पहले भी जज का तबादला कराया गया जिस दौरान दिल्ली दंगे हुए, और अब फिर दोबारा से जज का तबादला, जो लगातार दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया है। क्योंकि बीते कुछ सालों से अगर देखा जाए तो न्यायाधीश को भी सत्ता जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसके जीते जागते उदाहरण जो है हमने बाबरी मस्जिद के दौरान सुनवाई करने वाले जजों को देखा कि कोई आरएसएस हेडक्वार्टर में मत्था टेकने जा रहा है तो किसी को हमने देखा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में मंत्री बना करके, यानी कि अपना नेता बना करके भेज दिया गया है। ये तस्वीरें लगातार देश और दुनिया के सामने हैं और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक संविधान का मजाक ये सत्ता में बैठे हुए लोग उड़ाते रहेंगे, और जो संविधान के हिसाब से चलने की बात करेगा उसका या तो तबादला करवा दिया जाएगा, या जज लोहिया बना करके मौत के घाट सुला दिया जाएगा, या कोई पत्रकार अगर इनके खिलाफ सवाल खड़े करेगा तो उसे नौकरी से निकाला जाएगा, या हमारे जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म पर बोलने वाले लोग हैं उन्हें पुलिस का खौफ दिखा दिखा करके उनको बंद कराने की कोशिश की जाती रहेगी। तो दिल्ली दंगे में हुई कार्रवाई करने वाले विनोद यादव जो जज थे, उनका तबादला बहुत सारे सवाल खड़े करता है, और सवालों पर सवाल खड़े करना यही पत्रकारिता का पहला सिद्धांत है। और मैं इन्हीं सब खबरों को लेकर के आपके साथ रूबरू होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।